ये अजीब अल्फाज हैं जो अभी मैं पढ़ रहा हूं केवल सूरत यूनुस के। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फी सित्तति अय्यामिन, तुम्हारा रब वो है जो अल्लाह है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। या अल्लाह 6 दिनों में तूने पैदा किया, कौन से पैदा क्यों न किया? ये 6 दिनों में पैदा क्यों किया? हालांकि तू कह रहा है कि मैंने 6 दिनों में पैदा किया जमीन और आसमान को, तो उस वक्त आपको मानना पड़ेगा कि सूरज न था, चांद न था, तो पहले तो तुम तायुन करो कि ये 6 दिन का, भाई चांद न था, सूरज न था, तो पहले तो हमें 6 दिन समझाओ। समझ चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, जब जमीन न थी, आसमान न था, सूरज न था, चांद न था, तो अल्लाह ने फरमाया मैंने इनको 6 दिन में पैदा किया। तो पहले मुझे 6 दिन तो समझाओ कि अल्लाह ने ये 6 दिन कैसे बताए। अरे जब आज तक तुम्हें 6 दिन समझ में ना आए, तो आज तक तुम्हें दिन समझ में ना आया, जब आज तक तुम्हें खुदा का दिन समझ में ना आया, तो फिर तुम्हें दीन कैसे समझ में आएगा? खुदा का दिन समझ में नहीं आया कि वो खुदा है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया। या अल्लाह 6 दिनों में तू कादरे मुतलक है? ये 6 दिन क्यों? हमें तो समझ में भी नहीं आता, चांद न था, सूरज न था, सितारे न थे, तो आपने इसको बनाया। अब हमें क्या पता चले कि ये 6 दिन काहे की हैं? तो ये खिलकत है। इन फिर समझो, अला लहुल खल्क वल अम्र, अल्लाह के लिए क्या है? खल्क और अम्र। मादियत में तदरीज होती है, मैं नहीं समझा सका, फिर करीब आकर बात करता हूं कि अल्लाह ने जब इंसान का जिक्र किया तो इरशाद फरमाया सूरत अल मोमिनून में, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा खलक़नल नुतफ़त अलक़तन फ़खलक़नल अलक़त मुज़ग़तन फ़खलक़नल मुज़ग़त इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। हर मर्तबा लफ्ज़ खल्क आया है। इंसान को खल्क किया मिट्टी से, फिर नुत्फा, फिर मुज़गा, फिर अलका, फिर हड्डियां, फिर गोश्त। 6 दर्जे अल्लाह ने बढ़ाया। अब्दुल हकीम ये तदरीज है, तदरीज है। अरे एक बंदा आज शादी करे और कल बच्चा पैदा हो जाए तो मुआशरे में इज्जत क्या रहेगी? नाराए हैदरी। अरे हाँ, क्यों नहीं कहते कि ये खुदा की कुदरत है? मुआशरे की जबानें बंद करो, मुआशरे की जबानें बंद करो, करो मुआशरे की जबानें बंद। कि अगर दूसरे दिन बच्चा पैदा हो गया तो क्या है? खुदा की कुदरत है, कादरे मुतलक है। लेकिन अल्लाह का आईन नहीं बदलता। तुम लाख दुनिया को समझाओ कि नहीं ये खुदा की कुदरत है, तो खुदा कहेगा नहीं, मेरा कानून है कि अला लहुल खल्क वल अम्र। मेरे यहाँ 2 चीजें हैं, खिलकत और अम्र। खिलकत तदरीजी होती है, तदरीजी होती है। ये नहीं कि आज शादी हुई तो 1 महीने के बाद बच्चा हुआ, 2 महीने के बाद नहीं, क्योंकि खिलकत जो है वो तदरीजी है। और आखिर में कहा सुम्मा अंशअना खल्कन आखर फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ये 6 स्टेप्स अल्लाह ने बताए इंसान के जिंदगी के। और फिर कहा कि फिर मैंने दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। मुकम्मिल नहीं, दूसरे तरीके से उसको मुकम्मिल किया। पूरी आयत में रूह का जिक्र नहीं, क्योंकि रूह खिलकत नहीं। घबरा गए, इतना बड़ा जुमला मैंने कहा है। नाराए हैदरी। रूह मादियत नहीं, मादियत का नाम रूह नहीं। अल्लाह ने फरमाया फिर मैंने दूसरे तरीके से इंसान को मुकम्मिल किया। और फरमाया व यसअलूनका अनिर रूह, आपसे पूछते हैं कि रूह क्या है? कुल रूह मिन अम्रे रब्बी, कह दो कि वो खिलकत नहीं, वो अम्र है, वो अम्र है।
और यह भी खुदा ने नहीं फरमाया कि इनको कह दो कि मैंने रूह को खल्क किया है, बस ये समझो कि रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है अपने रब की तरफ से अम्र है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें इतना इल्म ही नहीं है कि अम्र को समझ सको, क्योंकि मादियत समझ में आती है, अम्र नहीं। और 1400 साल गुजर गए हैं, दुनिया इसी में कशमकश में है कि दुनिया मादियत को तो समझ रही है लेकिन अम्र को समझ नहीं रही, क्योंकि अम्र कैसे बनता है? अम्र कैसे? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अम्र खिलकत से नहीं बनता, कुन से बनता है, उसमें तदरीज नहीं होती। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन, अल्लाह ने इरादा किया, अम्र हो गया। मैं समझा नहीं सका, जहां मैं जाना चाहता था फिर वापस आ गया हूं, क्योंकि मैं समझा न सका। मैंने क्या किया? इन्नमा अम्रुहु इज़ा अराद शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। मेरा अम्र क्या है? मेरा इरादा। तो अल्लाह का इरादा साल भर नहीं चलता, ये भी हमें समझाने के लिए है, वरना जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागे में फरमाया कि खुदा कुन नहीं कहता, क्योंकि अगर कुन कहे तो दहन हो, दहन हो तो जबान हो, जबान हो तो चेहरा हो। तो ये हमारे समझाने के लिए है, हम खुदा के इरादे को नहीं समझते, बस इरादा किया हो गया। ये है अमर, क्योंकि इसमें तदरीज नहीं है, तदरीज नहीं है। इसीलिए मैंने किया कि आज कोई शादी करे, 1 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाए, लाखों कहे कुरान उठाए कि ये खुदा की कुदरत है, तो कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं। लेकिन जब जनाब ईसा पैदा हुआ और कहा कि कैसे, तो अल्लाह ने कुछ नहीं कहा इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूल लहू कुन फ़यकून। यहाँ खिलकत नहीं है, यहाँ अम्र है। जहाँ खिलकत नहीं, यहाँ अम्र है। अब बताओ कि रसूल अफजल या ईसा? अब दुनिया बताए कि रसूल अफजल या ईसा अफजल? अरे दुनिया के समझ में नहीं आया, आज तक दुनिया को जब अम्र समझ में नहीं आया तो उलुल अम्र कैसे समझ में आया? या तो हक़ाइक़ को मान कर, और नहीं। कितनी मर्तबा खुदा ने कहा है, कितनी मर्तबा खुदा ने कहा है। अब तो करीब आ रहा, अब नतीजा निकल रहा है। अभी अभी कोई हदीस नहीं, कोई हदीस नहीं, कोई हदीस नहीं पढ़ रहा। जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है कि अब्दुल हकीम हदीस पढ़े? तो फिर आओ कुरान पर ही बात करें, और सर पर कुरान रखो। तर्जुमा गलत किया, वाजिबुल कत्ल। आयत गलत पढ़ी, वाजिबुल कत्ल। और अगर आयत भी सही है, तर्जुमा भी सही है, तो फिर मानो, तो फिर मानो, मानो, फिर मानो। नहीं कबला ऐसी आयत, कबला आपकी दुआओं से अब 2 आयतें पढ़ रहा हूं। पहले एक आयत सुने, पहले एक आयत सुने। जंगे उहद के लिए इरशाद हुआ, वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमान फबिज़निल्लाह। मेरे हबीब, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जंगे उहद क्यों हुई, तो उनको कहो कि अल्लाह के इज़्न से हुई। अल्लाह ने चाहा कि यह जंग हो, अल्लाह ने चाहा कि यह जंग हो। आज का नौजवान कहता है इस्लाम में खून रेजी क्यों? खून रेजी नहीं, इस्लाम में खून रेजी जायज है, लेकिन गलत नहीं, जायज। नाहक खून रेजी नाजायज है, लेकिन हकीकत पर है तो जायज है। अल्लाह ने फरमाया अगर आपसे कोई पूछे कि ये जंग उहद क्यों हुई, तो कहा अल्लाह ने चाहा कि ये जंग हो। क्यों? वलियअलमल मुमिनीन वलियअलमल लज़ीना नाफ़क़ू, ताकि मैं दुनिया पर जाहिर कर दूं कि कौन है जो रसूल की इत्तिबा करके मोमिन बनता है और कौन है जो रसूल को छोड़कर मुनाफिक बनता है। नारा हैदरी,
हर साल गांव के गांव शिया होते हैं। अरे 10 दिन में कहते हैं नया साल है, नया साल, और इब्तदाई रोने से। ये अखबार में आया है। हमें उन्होंने कहा ये कितनी मनहूस कौम है कि इब्तदाई रोने से, नए साल की इब्तदाई रोने से। तो फिर अगर हम मनहूस हैं तो फिर तुम ज्यादा मनहूस हो। अपने दाई से पूछो कि जब तुम्हारी इब्तदा हुई थी ये मनहूसियत है, ये नहस है, तो फिर तू अपनी दाई से पूछ, अपनी माँ से पूछ कि जब आया था तो हंस रहा था। अगर तू हंसता तो सारे तुम्हारे रिश्तेदार भाग जाते। तुम्हारे सारे रिश्तेदार भाग जाते। आते ही रोना जिंदगी की अलामत है। आते ही रोना यह जिंदगी की अलामत है। हम इब्तिदा इसीलिए रोने से मनाते हैं कि हम जिंदा कौम हैं, मुर्दा नहीं। मुर्दा वो हैं जिनके पीर मुर्दा हैं। हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम हैं। अपनी इब्तिदा जिंदगी से करते हैं। यहां हमें जिंदगी मिलती है। और खुदा की कसम अगर तुम्हारी किताबों में ये अल्फाज ना हो तो कल मुझे फांसी पर लटका। और अगर है तो फिर अब्दुल हकीम की बात सुन कि जब हुसैन दुनिया में आए और रसूल को पता चला और कहा उम्मे ऐमन या अस्मा बिनत यमीस जाओ मेरे हुसैन को लेकर आओ, मेरे हुसैन को लेकर आओ। अब हुसैन रसूल के हाथों पर आया। बेतहाशा आंखों से आंसू बहे। उम्मे ऐमन ने कहा या रसूल अल्लाह बेटा अच्छा नहीं लगा। कहा उम्मे ऐमन अगर अच्छा न लगता तो मैं रोता क्यों? बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए तो रोता हूं। कहा फिर या रसूल अल्लाह बताओ तो सही। कहा आपको थोड़ा ही बताऊंगा, जाओ मेरी बेटी फातिमा को लेकर आओ। अदादारा ने हुसैन ये रोने के दिन है, रोने के दिन है। और इस तरह रो जिस तरह जन्नत में फातिमा रो रही है।